हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। सबसे पहले तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ आप सभी लोग की मनोकामना पूरी करें, स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। तो चलिए अब इसी के साथ भोले बाबा का नाम लेके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज मेरे इस वीडियो में टॉपिक क्या है। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि हमारे लाइफ स्पैन के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है इस वीडियो के साथ, जिसको कि हम बेबीहुड से जान सकते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इन्फेंसी पीरियड के बारे में, नियोनेटल पीरियड के बारे में जाना, जो हमारे जीवन का बच्चे के जन्म के बाद पहला चरण होता है। तो अब चलिए इस वीडियो में हम बेबीहुड के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो बेबीहुड स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ द लाइफ टू एंड एंड्स until the सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ। ये सेकेंड हफ्ते से बच्चा जब जन्म लेता है और सेकेंड हफ्ते में पहुंच जाता है, तब से स्टार्ट होता है, और बच्चा जब 2 साल तक का हो जाता है तब इसका पीरियड ख़त्म होता है। बेबीहुड को भी हम इन्फेंसी पीरियड के अंतर्गत ले सकते हैं, पर बेबीहुड इस पीरियड को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस के कंडीशन में नहीं होता है। अगर हम इन्फेंसी पीरियड, नियोनेटल पीरियड में देखें तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेके 2 हफ्ते तक का जो समय इन्फेंसी पीरियड का बोला गया है, वो बहुत ही बच्चे के लिए हेल्पलेसनेस का पीरियड होता है। उसकी पूरी डिपेंडेंसी टुवर्ड्स अदर्स होती है। वो कुछ भी अपने से करने के योग्य नहीं होता है, कुछ भी समझने के योग्य नहीं होता है, पूरे हेल्पलेसनेस की स्टेज होती है। बट बेबीहुड में क्या होता है, इस पीरियड को, सेकेंड चरण को बेबीहुड इसलिए बोला गया है क्योंकि जब 2 हफ्ते के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने हम देखेंगे कि एकाएक नहीं, पर धीरे धीरे बच्चे में जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे घटने लगती है और इंडिपेंडेंसी जो है वो इंक्रीज होने लगती है, और साथ ही साथ जो उसका हेल्पलेसनेस है वो डिक्रीज होने लगता है। इसीलिए इस पीरियड को बेबीहुड पीरियड बोला जाता है। और ये सब चीज़ें बहुत अचानक से नहीं हो जाती हैं। आप जब इसको धीरे धीरे 2 साल तक में जब आप ऑब्जर्व करेंगे, और जब बच्चा अपना सेकेंड बर्थडे मनाएगा, जब सेकेंड ईयर का वो कंप्लीट होगा, तो आप देखेंगे कि जब बेबीहुड पीरियड की स्टार्ट हुई थी, उससे और उसके अंत तक आते आते में वो बच्चा एक बहुत ही अलग पर्सन बन के सामने आ जाएगा। तब तक उसके अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को आपको मिलेंगे, और ऐसा भी देखने को मिलेगा कि उसके अंदर की इंडिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है, और जो डिपेंडेंसी थी, जो हेल्पलेसनेस था, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन काफ़ी हद तक घट गया है। कुछ व्यक्तियों के लिए बेबी वर्ड का मतलब होता है हेल्पलेसनेस, कि बेबी है तो वो हेल्पलेस है, हेल्पलेस इंडिविजुअल है। इसलिए इस बेबीहुड पीरियड में बेबी को टॉडलर से संबोधित किया जाता है। अगर टॉडलर की परिभाषा को हम अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि ए टॉडलर इज अ बेबी who has achieved enough body control to be relatively independent। कि एक टॉडलर जो होता है, एक बच्चा जो होता है, वो बेबी होता है, बेबीहुड के पीरियड में ही बेबी होता है, बट वो इतना अपना बॉडी कंट्रोल पा चुका है कि वो कहीं ना कहीं अपनी इंडिपेंडेंसी को एंजॉय कर सकता है। इसलिए इस पीरियड में बेबी को टॉडलर नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये एक रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन बेबीहुड के बारे में। अभी इसी बेबीहुड में हम कई सारी जानकारियां एक के बाद एक लेते जाएंगे, जिससे कि हमें इस पीरियड के बारे में, हर एक चरण के बारे में बहुत अच्छे से जानकारियां मिल सकें। तो आज इस वीडियो में इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही था। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी के आगे और भी चीज़ें बतलाने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका ये जो तार है वो बना रहे, टूटे ना, और आप मेरे अगले वीडियो का भी बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा पाए।
और जानकारी ले पाएँ। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हम फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।